वेलकम टू माय क्लास। मैंने सीसैट के लिए, बल्कि सीसैट, पीओ, एलआईसी, जीआईसी, एमबीए का जितना भी कैट मैट होता है वो सबके लिए, और 11th क्लास के लिए तो उसका सिलेबस ही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो आइए आज सेकेंड क्लास हम करते हैं परमुटेशन पर। तो पहले परमुटेशंस का पहला फार्मूला आपको दिया था मैंने, नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस, और परमुटेशन को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका क्या फॉर्मूला था? NPR, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन आर एट ए टाइम इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ये पहला फार्मूला है। इसको आप नोट करें, उस पर फिर सवाल बनाएंगे। ये मैं करा चुका हूं फर्स्ट क्लास में, सेकेंड आप लिखिए। सेकेंड फार्मूला है नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस of n objects or things taken all at a time, सबको लेकर के। तब क्या होगा? NPN, मतलब पूरा का पूरा ले लिया हमने, तब होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस n। n माइनस r करते थे तो n माइनस n हो जाएगा फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल होता है 1, तो यानी हो गया n फैक्टोरियल। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू NPN इज इक्वल टू डायरेक्ट, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ये सेकेंड फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरे फार्मूले की ओर। इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n, और मान लीजिए कि P1 जो है एक ग्रुप है, क्या कहेंगे आप? नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ वन टाइप, टाइप में बांट दीजिए। जैसे कि वॉवेल एक टाइप हो गया, कॉन्सोनेंट एक टाइप हो गया। इसी तरह P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ सेकेंड टाइप, जो भी हो। P3 इज इक्वल टू, ये नंबर है, नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप। इसी तरह आप जितने भी टाइप्स हैं उसको आप देखें। अब मान लीजिए कि इस तरह होता जा रहा है, जितना भी बहुत टाइप हो सकता है, और लास्ट में PR, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ R टाइप, जो भी है R टाइप। तब फार्मूला क्या बनेगा आपका, वो देखिए आप, अलग अलग टाइप का है। तब कहेंगे आप नंबर ऑफ
permutations is equal to n factorial divided by p1 factorial into p2 factorial into p2 p3, इस तरह बढ़ते बढ़ते आप pr फैक्टोरियल कर देते हैं। ये आपका थर्ड फार्मूला है। यही 3 फार्मूला आएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। जब सवाल बनाऊंगा अभी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये नोट करते जाएं आप। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं मैं। एग्जाम्पल्स, पहला आप नोट करें। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मतलब अरेंजमेंट्स, in how many different ways can the letters of the word fight, F-I-G-H-T, fight, be arranged? ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फाइट बी अरेंज। अब आपको देखना क्या है कि फाइट में पहले कितने फाइट लिखिए आप, F-I-G-H-T। F अलग है, I अलग है, G अलग है, H अलग है, T है। कोई भी डिफरेंट वर्ड नहीं है, मतलब ये सेम वर्ड नहीं है, डिफरेंट वर्ड है सारे। तो 5 हैं आपके पास लेटर्स और 5 में से 5 को यूज करना है आपको। तो क्या होगा? अभी आपने फॉर्मूला देखा, तब क्या करेंगे आप? ये क्वेश्चन पहले आप नोट करें, उसके बाद मैं बनाता हूं उसको। जब 5 को लेकर चलना है और 5 ही चीज है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ थिंग्स यानी लेटर्स इज इक्वल टू 5। 5 यानी कि n हो गया ये। उसके बाद टेकन ऑल एट अ टाइम, 5 का 5 लेना है। तो ये हो गया r। तो r भी 5 और n भी 5। तब क्या कहेंगे आप? नंबर ऑफ परमुटेशंस यानी अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू NPR फार्मूला होता है। तो यहां क्या देंगे आप? NPN। क्यों? दोनों बराबर है। तो यहां क्या हो गया आपका? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5। तो क्या हो गया? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 1। अब 5 का मतलब क्या हुआ? वो फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा कितना हो गया? 120। ये इनटू है। ये आपका आंसर हो गया कि 120 कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। ये पहला फार्मूले पर ये सवाल बन गया आपका। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार चीज है ये। 11th के कोर्स में है, लेकिन आपके सिलेबस में भी है। सीसाइट वाले सब पीओ वाले सब देखें। नंबर 2, दूसरा सवाल नोट कीजिए आप। इन हाउ मेनी डिफरेंट ways the
letters of the word present, 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 be arranged. क्वेश्चन देखिए आप, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रेजेंट बी अरेंज। आप देखिए प्रेजेंट को, देखिए आप यहां क्या है, Present, क्या रिपीट हो रहा है, ई 2 बार आया। ई जब 2 बार आया तो क्या करेंगे आप, आपने क्या सीखा हुआ है कि टोटल पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू, टोटल 7 है तो 7 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन दो एक ही चीज है, एक ग्रुप है, दोनों ई है, तब क्या कहते हैं इसके लिए, P1 यानी कि फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2, और नीचे फिर क्या करेंगे आप, इस 7 को 7 करना है आपको, तो फैक्टर 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल, तो उसको लिखते नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो यह कट गया इसके साथ। तो आपका बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी आएगा वो आंसर हो गया आपका, वो आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, हाउ मेनी arrangements can be made out of the letters of the word engineering। क्या कहा, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स यानी परमुटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग। अब देखिए आप, इंजीनियरिंग पहले टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n कितना हो गया आपका, 11, यानी टोटल हो गया आपके पास 11। अब वन टाइप, मान लीजिए P1 को आप बोलते हैं वन टाइप, और P1 को मान लिया E, मतलब E कितनी बार आया वो आप देखिए, 1 2 3, तो P1 हो गया 3। P2, अब P2 मान लीजिए n लिया आपने, अब देखिए n कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो ये भी हो गया। अब आप चलिए P3 पर, P3 पर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया G को, P3G। अब G कितनी बार आया, 1 2, G आया, रिपीट हो रहा है 2 बार, और क्या बचा, E हो गया, N हो गया, G हो गया, उसके बाद I, P4 I देखिए कितनी बार आया है, 1 2, और क्या बचा, P5 R देखिए कितनी बार आया, एक ही बार आया R।
जब ये ग्रुप आपको निकल गया, मैंने बताया था थर्ड फार्मूला में टाइप्स तो 5 टाइप के इसमें चीज हैं। अब इसमें क्या करेंगे आप सीधा लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज यानी अरेंजमेंट्स कितना हो गया, टोटल लेटर्स था 11 तो 11 फैक्टोरियल अपॉन पहला है 3 फैक्टोरियल, दूसरा है 3 फैक्टोरियल, तीसरा है 2 फैक्टोरियल, ये इंटू इंटू में होता चला जाएगा। उसके बाद है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 बार और 3 फैक्टोरियल 2 बार और 1 फैक्टोरियल तो कोई बात नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करना आप जान गए हैं कि खाली सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, 11 फैक्टोरियल का मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मतलब हुआ 11 फैक्टोरियल का। उसके बाद फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर उसी तरह 1 को तो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 3 इंटू 2 लिखिए, 2 इंटू 2 ये दोनों, फिर 1 है तो कोई बात नहीं। अब इसको नॉर्मल आप कैंसिलेशन जानते हैं वो आप कर दीजिए। जैसे कि 3 2 बार आया, 1 1 2, 3 3 जा 9 ये कट गया। उसके बाद 2 2 जा 4 2 जा 8 ये तीनों कट गया, 8 काट दीजिए आप। उसके बाद बचा यहाँ 2 के साथ ये 2 काट दीजिए आप, ठीक है, ये भी कट गया तो नीचे सारा खत्म। और ऊपर में क्या बच गया आपका 11 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, जितना भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर हो वैसे मैं बता देता हूँ आपको, आएगा 277200। इतना आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये आपका आ जाएगा। तो ये था परमुटेशन पर बेस्ड कुछ सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने 3 फार्मूला अभी देखा, इसी 3 फार्मूले पर आपको सवाल बनाना है और प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक होगा मैं खुद आपको सवाल बताता जाऊँगा और आप 10-15 सवाल इस तरह का कर लेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि ग्रुप वाला सवाल कैसे करते हैं, बिना ग्रुप वाले कैसे करते हैं। इस तरह आप ध्यान दीजिए, रोज़ हाफ एन आवर 20 मिनट 25 मिनट वीडियो देखिए, आपके सीसाइट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा न्यूमेरिकल पोर्शन में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बुरी तरह ये फैलाइए, ये फ्री का क्लास है, बुरी तरह फैलाइए कि ये क्लास करो, लोगों को दोस्तों को बताइए कि ये क्लास करो। ऐसे एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं निकाल पाएंगे और अगर 15-20 मिनट रोज़ टाइम आप देते हैं, आधा घंटा देते हैं, तो आपका साइड बाय साइड ये तैयारी होता चला जाएगा। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।